क्या सच में ज़ॉम्बी वायरस हम इंसानों को ज़ॉम्बी बना देगा? और क्या सच में एनर्जी ड्रिंक पीने से हमें एनर्जी मिलती है? और वो कौन सा प्लेयर है जिसने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1 गाइस, जैसा कि हम सबको पता है कि जापान में रोबोट से ज्यादा काम इंसानों को करना पड़ता है और इसी वजह से यहाँ के लोगों को लगातार कई दिनों तक जूते पहने रहना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हाल ही में जापान की एक कंपनी ने इन एम्प्लॉयज के लिए एयर कंडीशनर जूतों को बनाना शुरू कर दिया है, जो कि ऑटोमेटिक जूतों के अंदर का टेम्परेचर को मेंटेन करके पैरों में पसीना आना ही बंद कर देता है। क्या आप भी इन जूतों को खरीदने वाले हो? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2 दोस्तों, आपने भी इस चीज को कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब भी हम किसी चीज को लर्न करते हैं या फिर अपने दिमाग पर काफी ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो इस कंडीशन में हमारे ब्रेन सेल काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और कभी कभी ये सेल अपनी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए एक ब्रिज ही बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को थ्योरी से ऊपर उठकर देखा होता है। अभी जो आप ये वीडियो क्लिप देख रहे हो उसमें आप ये देख सकते हो कि हमारे ब्रेन सेल्स के द्वारा बनाए गए जो ब्रिज होता है वो कैसे बनता है। और इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब हम अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने मैक्सिमम ब्रेन को यूज कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में कैसे हमारा ब्रेन सेल्स हमारे ब्रेन के अंदर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। नंबर 3 गाइस, क्या आपको पता है कि आज से कुछ समय पहले चित्रकूट की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत बड़े स्केल में वायरल हुई थी, जिसमें आप एक अजीब सी भूत या फिर परछाई को हवा में चलता हुआ देख सकते हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस वीडियो पर बहुत सारे रिसर्च करने के बाद भी ये पता नहीं चल पाया है कि ये वीडियो क्लिप फेक है या फिर नहीं। और यहाँ तक कि बड़े बड़े न्यूज चैनल ने भी इस वीडियो को कवर तो किया, लेकिन उन्होंने भी इस वीडियो की सच्चाई को नहीं बताया है। नंबर 4 गाइस, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हो और वहीं साथ में आप एमपी में भी रहते हो तो बहुत ही जल्द आप अपनी ऑनलाइन गेमिंग को छोड़ने वाले हो, क्योंकि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये साफ कर दिया है कि बहुत ही जल्द वो ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए कुछ नए लॉ लाने वाले हैं, जिससे आगे आने वाले समय में ऑनलाइन गेमिंग को काफी हद तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा ताकि सभी बच्चे अपनी ऑनलाइन गेमिंग से ज्यादा स्टडीज पर ध्यान दें। नंबर 5 दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा कॉटेज भी मौजूद है जिसके अंदर अगर आप रहने जाते हो तो उसमें रहने से ज्यादा आप उसको खाने के बारे में सोचोगे। असल में गाइस, ये कॉटेज मौजूद है फ्रांस में, जिसे द चॉकलेट कॉटेज के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक फुल साइज प्योर चॉकलेट कॉटेज है जिसके अंदर आपको हर एक चीज ईटेबल चॉकलेट की देखने को मिलती है। और अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इसमें आप सिर्फ 1200 रुपए देकर एक दिन बिता सकते हो और साथ ही आप यहाँ की कुर्सी टेबल को भी खा सकते हो। नंबर 6 गाइस, अगर आप अपने घर के सारे छेद भी बंद कर दोगे फिर भी हमें हमारे घर के अंदर कॉकरोच देखने को मिल ही जाता है। पर वो कैसे? असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होता है कि कॉकरोच के पास एक ऑसम सी क्वालिटी भी होती है जिसे एक्सोस्केलेटन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी मदद से वो अपनी नॉर्मल हाइट से 14 गुना हाइट को छोटा करके अपनी बॉडी से 900 गुना ज्यादा वेट तक का सामना बड़े आसानी से कर सकता है, जिसके चलते हुए छोटे से छोटे छेद से भी बाहर बिना इंजर्ड हुए आ सकते हैं। नंबर 7 गाइस, ये वाला फैक्ट करंट अफेयर के ऊपर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में ही महाराष्ट्र के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में एक नो बॉल के साथ 7 छक्के लगाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। नंबर 8 क्या एनर्जी ड्रिंक रियल में हमें एनर्जी देती है? असल में गाइस, हम में से बहुत से लोग जो एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं वो उसको कंज्यूम करने के बाद ये सोचने लगते हैं कि उनके अंदर एनर्जी आ गई है, लेकिन क्या एक्चुअली में हमें एनर्जी ड्रिंक रियल में एनर्जी देती है या फिर नहीं? असल में गाइस, किसी भी एनर्जी ड्रिंक को बनाने में शुगर, कैफीन, ग्रोना, टोलरेन और एल्केट्राइन जैसे सिमुलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ही ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती हैं तो ये हमारे ब्रेन को कुछ ऐसा सिग्नल देती हैं जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को ये लगने लगता है कि हम काफी ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में फंस चुके हैं। और इसी के चलते हुए हमारा ब्रेन थकान और आलस को इग्नोर करके फुल पावर के साथ काम करना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ वो हमारे हार्ट और लिवर को भी ये सिग्नल देता है, जिसकी वजह से वो भी अपनी फुल इफिशिएंसी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और जिसकी वजह से इन तरीके की ड्रिंक्स को पीने से हमारी हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड एज अ रिजल्ट जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है तब हमारी बॉडी एक अलग ही एनर्जी लेवल तक पहुंच जाती है और हमें ऐसा लगने लगता है कि ड्रिंक पीने के बाद हम एकदम फ्रेश हो गए हैं। बट एक्चुअली में ये सिर्फ हमारे दिमाग के साथ खेलने का काम करती हैं। और इसलिए अगर इन ड्रिंक्स को काफी लगातार समय तक पिया जाए तो उस कंडीशन में ये हमारे दिमाग को कुछ इस तरह से हैबिचुअल कर लेती है कि नॉर्मल एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हमें इन्हीं तरह की ड्रिंक्स की जरूरत पड़ती है। और इसलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि इन तरीके की ड्रिंक्स को जितना ज्यादा लिमिट में पिया जाए उतना ही काफी ज्यादा बढ़िया होता है। नंबर 9
क्या सर पर बार बार रेजर लगाने से नए बाल आ जाते हैं? असल में गाइस आपने भी बहुत से लोगों से या फिर अपने बार्बर के मुंह से बात को सुनी होगी कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर बार बार गंजापन आ रहा है तो उस कंडीशन में आप भी अपने सर पर टाइम टू टाइम रेजर को फहरा लें, जिसके चलते हुए आपके बिना बाल के सर पर भी बाल आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या एक्चुअली में इस चीज से नए बाल आते भी हैं या फिर नहीं? और अगर गाइस आप इसका करेक्ट आंसर जानना चाहते हो तो इसका सही आंसर है यस, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन मौजूद है। जैसे कि अगर आपके हेयर लॉस जेनेटिक है तो उस केस में आप अपने सर पर जितना मर्जी रेजर चला लो, आपके बाल नहीं आने वाले हैं। लेकिन अगर आपके हेयर फॉल डैंड्रफ या इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं तो उस कंडीशन में जैसे ही आप अपने सर के बालों को उतरवाते हो तो उस टाइम पर ना ही सिर्फ हमारा सर अच्छी तरह से साफ हो जाता है, बल्कि अगर आप उस पर रेगुलर मसाज भी करते हो तो आप अपने ब्लड फ्लो को भी काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो। और फिर उस कंडीशन में कुछ टाइम के बाद आपकी बालों की जड़ें जो काफी ज्यादा थिन हो चुकी थी वो भी काफी ज्यादा ठीक हो जाएगी और धीरे धीरे उसमें से नए बाल ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 10, कैसे ज़ॉम्बी वायरस हम इंसानों को भी ज़ॉम्बी बना देगा? तो असल में गाइस हाल ही में ही अमेरिका और फ्रांस ने इस बात का दावा किया है कि रूसी वैज्ञानिकों ने साइबेरिया की बर्फ में दफन एक 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस को दोबारा से जिंदा कर दिया है, जो कि कुछ ही दिनों में एक चलते फिरते नॉर्मल इंसान को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देगा। हालांकि ये दावा सही है या फिर नहीं ये तो कुछ आने वाले महीनों में पता चल जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। Believe in God and thanks for watching.